स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पर सामने जो पक्षी है ये बहुत ही सुंदर सफ़ेद पक्षी जो है इसको कॉमनली कैटल इग्रेट बोलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ इग्रेट्स के बारे में। बहुत सारी स्पीसीज़ होती है इग्रेट्स की, लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट टॉपिक होगा, ये वीडियो है कैटल इग्रेट के बारे में। दूसरे इग्रेट्स के बारे में जैसे ग्रेट इग्रेट, ईस्टर्न ग्रेट इग्रेट जो है, इंटरमीडिएट इग्रेट, लिटिल इग्रेट, इनके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन इग्रेट्स को आज हम जानेंगे खास तौर पर कैटल इग्रेट्स के बारे में। हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, शायद इसीलिए इनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। इनको सिर्फ सरवाइव करने के लिए थोड़ी वाटर बॉडी चाहिए होती है आसपास। कैटल इग्रेट जो है भारत का नेटिव पक्षी है और ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिनेशन भी एशिया से हुआ है। आज ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। और कैटल इग्रेट जिसका साइंटिफिक नाम बुबुल्कस आइबिस है, ये पक्षी जो है मोस्ट कॉमन इग्रेट बर्ड है। इग्रेट्स की बहुत सारी स्पीसीज़ है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसमें सबसे कॉमन है ये, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है ये। इनको हम लेक्स, पॉन्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, वेटलैंड, यहाँ तक कि अब अर्बन एरियाज़ में भी देख पा रहे हैं। ये जो बर्ड है ये वेंचर करता है। आपने इनको देखा होगा, बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो पशु चलते हैं तो उनके साथ साथ ये बगुले चलते रहते हैं, सफ़ेद बगुले। और ये फीड करते हैं उन हार्मफुल इंसेक्ट्स पर जो कि हमारे कैटल को, हमारे पशु को परेशान करते हैं, और इनका ये खाना होता है। तो दोनों का फ़ायदा होता है। इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा डिटेल में। इनमें कलर चेंज होता है कम्प्लीटली, और बहुत ड्रास्टिक लुक चेंज होता है इनका ब्रीडिंग के दौरान, और ऑरेंज शेड हमको दिखाई देता है, जो कि स्पीसीज़ को हम आसानी से ब्रीडिंग के टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत छोटे कॉम्पैक्ट हेरन, वाइट हेरन होते हैं। इनकी रिलेटिवली एक छोटी येलो कलर की बिल होती है, चोंच होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम इनको देखेंगे ड्राई हैबिटेट्स में कंपेयर टू अदर इग्रेट्स। ये ड्राई एरियाज़ में रहते हैं। अपने पैरों को रेयरली ये गीला करते हैं, वेट नहीं करना पसंद करते ये। और आप नोट कीजिए, इनका गला जो है छोटा और मोटा होता है, और इनके जो पैर है वो भी दूसरे इग्रेट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ये बहुत वाइड स्प्रेड स्पीसीज़ है सारे ही इग्रेट्स में। इनको हम, जैसा कि मैंने कहा, इनका नाम जो है कैटल इग्रेट इसीलिए कॉमनली पड़ा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली फॉलो करते हैं कैटल को। अगर कैटल ना हो तो फार्म में जो दूसरी मशीनरी यूज़ होती है जैसे ट्रैक्टर, उसके पीछे पीछे चलते अपना खाना ढूंढते हुए। और मैंने अर्बन एरियाज़ में भी इनको कहा कि ये मिलते हैं क्योंकि ये गार्बेज डंप, जहाँ पर भी हम इंसान कचरा फेंकते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी मक्खियाँ आती है, उनका शिकार करने के लिए वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। कैटल इग्रेट यानी जो साइंटिफिक नाम है बुबुल्कस आइबिस, ये एक स्पीसीज़ है हेरन की, फैमिली आर्देडिडे। और ये जो स्पीसीज़ है ये ओनली मेंबर है इस मोनोटिपिक जीनस के अंदर। और बुल्बुकस के अंदर एक वाइट पक्षी है जिसके ऊपर बफ प्लूमेज हमको दिखाई देता है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। इनका नेस्ट, ये जो है नेस्ट अपना कॉलोनीज में बनाते हैं, और इनका फीडिंग हैबिट जो है सीजनली सबमर्ज्ड ग्रासलैंड्स, पैस्चर्स, फील्ड्स, वेटलैंड्स और राइस पैडीज में अपना शिकार, खाना ढूंढते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। तो हम देखें फैमिली आर्देडिडे जो फैमिली है उसमें बिटन्स, हेरन्स, इग्रेट्स ये आते हैं। हेरन्स और इग्रेट जो है ये मीडियम टू लार्ज वेडिंग बर्ड्स होते हैं जिनमें लंबे पैर और गला होता है। जो साइंटिफिक नाम आइबिस है, तो आइबिस तो एक पक्षी का नाम है, तो इसका साइंटिफिक नाम आइबिस क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता होगा लोगों को। तो देखिए, ये रिजेंबल करता है आइबिसेस को उनके लंबे पैर और स्लेंडर बिल के कारण, लेकिन कैटल इग्रेट आइबिस नहीं होते। ये बिलोंग करते हैं हेरन फैमिली आर्डेडिडे। इग्रेट्स जो है ये डिस्टिंग होते हैं हेरन से क्योंकि इनका एक टिपिकल वाइट या लाइट कलर्ड प्लूमेज होता है और इनमें प्लूम्स नहीं होते दूसरे हेरन स्पीसीज़ की तरह।
बहुत सारी स्पीसीज़ है कैटल इग्रेट्स की, जिसमें कैटल इग्रेट, बुल्बुकुस आइबिस, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा उन्हें। ऑफन हम इनको देखते हैं अफिनिटी में कैटल्स की या लार्ज मैमल। ये उनके शरीर पर जो टिक्स और फ्लाइज होते हैं उनको निकालते हैं और खाते हैं। कैटल इग्रेट्स जो है ये बहुत लवली बर्ड है, क्योंकि ये थ्रू आउट इंडिया पाए जाते हैं। जो हमारे पशु या फिर कैटल है उसके आसपास रहते हैं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि 50% ज़्यादा खाना इनको कैटल के आसपास मिलता है, पशु के पास मिलता है, और इनकी 2/3 एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, 2/3 एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। और बेस्ट प्लेस ढूंढते हैं उस प्राणी, उस गाय या भैंस के ऊपर, और ट्रैवल भी करते हैं कई बार। इनको एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं जब भी ये ऐसे कैटल के आसपास होते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है सिम्बायोसिस का। कई बार आपने देखा होगा ये स्ट्रोल करता है गाय के या फिर भैंस के पीठ पर बैठकर, और ये प्राइमरीली बर्ड जो है ये फीड करता है। इनका डाइट जो है वर्म्स, इंसेक्ट्स होते हैं, और जो भी खेती में अभी अभी खुदाई हुई होती है, प्लॉड एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी इनका एक फेवरेट हैबिटेट होता है। जब भी आप देखोगे कि कोई खेती खुदाई हो रही है यहाँ पर, आप इन बर्ड्स को अच्छी खासी तादाद में देखोगे वहाँ पर, क्योंकि ये वहाँ पर अपना शिकार ढूंढने आए होते हैं, जो भी कीड़े उनको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कुशल शिकारी होते हैं, घंटों तक इंतज़ार कर सकते हैं ये एक ही पोजीशन में शिकार पर हमला करने से पहले। देखिए, मैंने पहले बात की कि ये कलर चेंज करते हैं ड्रास्टिकली अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान। ऐसा कई सारी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स में देखा जाता है, बहुत सारी, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द बर्ड स्पीसीज में। इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, मेल जो है उसको डिस्प्ले करना होता है अपना सबसे ब्राइटेस्ट, मोस्ट कलरफुल, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये इस तरीके से करते हैं ताकि मेट को, यानी कि एक फीमेल को ये अट्रैक्ट कर सके। जितना ज़्यादा ब्राइटर कलर होगा उसके मेटिंग के सक्सेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रीडिंग प्लूमेज जो है इसको ऑल्टरनेटिव प्लूमेज या फिर नुप्टियल प्लूमेज भी कहते हैं। एक फीचर होता है ब्रीडिंग प्लूमेज का जिसमें कई बर्ड्स की स्पीसीज एडिशनली कुछ डेवलप करती है अपने फेदर्स पर, कुछ यूनिक फेदर्स डेवलप करती है जो कि उनको स्टैंड आउट करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमको पता है ये जो हम इग्रेट्स की बात कर रहे हैं इसमें लंबे प्लूम्स डेवलप होते हैं। पीकॉक्स में एक स्पेक्टेकुलर टेल होती है जिसको ट्रेन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल हमिंग बर्ड जो होते हैं उनमें भी एक यूनिक ब्रीडिंग फेदर्स डेवलप होते हैं। तो ये सारा जो है इसको ब्रीडिंग प्लूमेज कहता है। इसका इम्पोर्टेंस भी है पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। कोर्टशिप डिस्प्ले में ये जो ब्राइटर कलर होता है, अनयूजुअल सा फेदर डेवलप होता है बर्ड स्पीसीज में, ये हमको मदद करता है इनको आइडेंटिफाई करने में ब्रीडिंग सीजन के दौरान। लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द सीजन्स में ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये ऐसा अनयूजुअल या फिर ब्राइट कलर डेवलप करेंगे तो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, ये नोटिसेबल हो जाते हैं प्रेडेटर्स के लिए। और ये जो ब्रीडिंग प्लूमेज का जो कलर चेंज, इसके पीछे कारण भी है। ये प्राइमरीली होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण, जो कि ब्रीडिंग बिहेवियर के दौरान ट्रिगर होते हैं। इस टाइम के दौरान हार्मोन्स जो है स्टिमुलेट होते हैं, चेंज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पिगमेंटेशन का, जैसे मेलानिन, कैरोटेनॉइड्स और दूसरे पिगमेंट्स का इनके फेदर पर, और जिनसे एक वाइब्रेंट ब्रीडिंग कलर हमको दिखाई देता है इनके फेदर्स पर। ये चेंजेस जो है ये अट्रैक्ट करते हैं मेट को और एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं इनको एक ब्रीडिंग टेरिटरी। अगर हम हमारे स्पीसीज जिस पे आज हमारा फोकस है कैटल इग्रेट की बात करें, तो कैटल इग्रेट में ब्रीडिंग प्लूमेज की अगर बात करें तो सैल्मन कलर डेवलप होता है हेड पर। इनका जो ब्रेस्ट होता है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है एशिया में, ऑस्ट्रेलेशिया में, और ब्राइटर बिल हो जाता है। इनका जो पैर का कलर होता है वो वेरी करता है, रेडिश, येलो ब्रीडिंग सीजन के दौरान और ब्लैक ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन। जुवेनाइल्स जो होता है इनमें वो डार्कर बिल के साथ होते हैं। प्लूमेज इन पक्षी का ड्रास्टिकली चेंज होता है मेटिंग सीजन के दौरान। ये जो प्लूमेज है डीपर हो जाता है जब सीज़न इनका ख़त्म हो जाता है। ये कंप्लीटली वाइट हो जाते हैं दूसरे इग्रेट्स की तरह रेस्ट ऑफ द सीजन। एडल्ट कैटल इग्रेट्स जो है पूरे वाइट होते हैं, येलो बिल और
ब्लैक लेग्स होते हैं। ब्रीडिंग प्लूमेज गोल्डन प्लूम्स हमको सर पर दिखाई देते हैं, चेस्ट पर और बैक पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद हो सके ऐसे मैं आपको पॉइंटर्स दे दूंगा, जिनसे आप दूसरे इग्रेट्स को हमारे कैटल इग्रेट से डिफ्रेंशिएट कर सकें। सबसे बड़ा इग्रेट होता है ग्रेट ईस्टर्न ग्रेट इग्रेट, फिर इंटरमीडिएट इग्रेट, फिर लिटिल इग्रेट। और लिटिल इग्रेट को पहचानना सबसे आसान होता है, और सबसे गले को अगर हम देखें तो ग्रेट ईस्टर्न इग्रेट को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उनका गला 1.5 टाइम्स होता है उनके बॉडी का। एक एस शेप के आकार का इनका गला होता है ग्रेट इग्रेट का। मोस्ट ऑफ द इग्रेट्स का जो हैबिटेट होता है, क्योंकि ये वेडिंग बर्ड है तो इनका हैबिटेट होता है वेटलैंड्स। आज हम जब भी एक वेटलैंड को विजिट करेंगे इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और एक बहुत डायर सिचुएशन में कंडीशन में हमको दिखाई देते हैं। ऐसी विजिट्स हमको मदद करती है जो वेटलैंड एक शेयर नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स को सपोर्ट करता है, वो भी हमको देखने मिलता है। और ये भी समझ में आता है कि कितने ज़्यादा वल्नरेबल है ये वेटलैंड्स आज के समय में। और हमको रीजंस मिलते हैं जब हम इन खूबसूरत बर्ड्स को देखते हैं, उनको समझते हैं कि हमारे वेटलैंड्स की हम कदर करें और इनके कॉन्जर्वेशन में हमारा योगदान रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। जब भी मुझे दूसरे इग्रेट्स मिलेंगे, अच्छे उनकी फुटेज मिलेगी, तो उनके बारे में भी मैं इसी तरह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप भी इनको कैटल के आसपास, पशु के आसपास मस्ती करते हुए, फ्लाइज को पकड़ते हुए अवश्य देखिएगा।